गॉस का प्रमेय एवं उनके अनुप्रयोग। गॉस का प्रमेय जानने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि वैद्युत फ्लक्स क्या होती है। यदि आप फ्लक्स की बात करेंगे तो वैद्युत फ्लक्स क्या होती है कि किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। माना कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ से होकर जाने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं उनकी संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। यदि माना हम ये माने कि ये कोई आपका पृष्ठ है और इससे होकर जाने वाली, यदि हम इस ढंग से इतनी सारी ये जो रेखाएं हैं इस ढंग से देखें तो ये जो सीटें हैं इनकी जो संख्याएं होंगी वो इस पृष्ठ से होकर जाने वाली अभिलंबवत संख्या हैं और इन्हीं को विद्युत फ्लक्स कहेंगे। इस आधार पर हम कह सकते हैं यदि पृष्ठ एकांक हो तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार उस फ्लक्स को क्या कहा जाता है, E। और यदि पृष्ठ का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो S है तो आप फ्लक्स को लिख सकते हैं E और S। यदि E और S एक ही दिशा में हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि E और S के मध्य थीटा डिग्री का कोण है तो फाई को आप लिख सकते हैं E.S या E.S cos थीटा। यदि हम ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए है, यदि पृष्ठ हमारा छोटा है तो डी फाई और इसको लिख सकते हैं E.ds और E.ds cos थीटा। संपूर्ण पृष्ठ के लिए यदि अब फाई हमने वो करना है तो फाई बराबर होगा डी फाई और इसको लिख सकते हैं हम E.ds। फ्लक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि फ्लक्स क्या होता है। अब आप गॉस के प्रमेय को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। गॉस का प्रमेय है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल अभिलंबित विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुणा होता है फाई ई मतलब वैद्युत फ्लक्स, फाई फ्लक्स का है फाई ई फ्लक्स। ये कितना होगा, जो पृष्ठ द्वारा, जिस पृष्ठ की हम बात कर रहे हैं उसके द्वारा घिरे आवेश का 1/एप्सिलॉन होता है। जैसे हमने पहले भी कहा कि फाई ई को हम क्या लिख सकते हैं, E.ds और यदि आवेश Q हो तो हम इस नियम को इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर रीअरेंज करके हम आप तो ये है गॉस का प्रमेय कि जो वैद्युत फ्लक्स है किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाली कुल अभिलंबवत वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश का 1/एप्सिलॉन। देखिए यहाँ पे हमने एक और चीज़ अलग की है, इंटीग्रेशन तो हमने लिया ही है लेकिन इसको गोल कर दिया है। तो इसका मतलब है जो इंटीग्रेशन ये लिया गया है ये बंद सरफेस का, चारों तरफ से बंद सरफेस का लिया गया है। अब हम गॉस का जो प्रमेय हमारे पास प्राप्त हुआ है उसकी व्युत्पत्ति कैसे उत्पन्न कैसा हुआ और किस प्रकार से बनाया गया उसके बारे में करेंगे, पढ़ेंगे। हम इसके लिए माना कोई Q आवेश है और उस Q आवेश के किसी P बिंदु पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उसके चारों ओर एक काल्पनिक जो पृष्ठ है वो बनाएंगे जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। हम उसको बनाएंगे, माना वह r दूरी पर है। अब हम सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे कि इस आवेश के कारण यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा। तो क्योंकि बहुत छोटा सा क्षेत्र ds है तो हम उसके विद्युत फ्लक्स के लिए कह सकते हैं कि वह विद्युत फ्लक्स d फाई E हो, तो उसके कारण उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है वो E है। और क्योंकि क्षेत्रफल ds है तो हम इसको लिख सकते हैं E.ds, क्योंकि फ्लक्स की हमें परिभाषा पता है कि उसे हम किस प्रक्रिया से लिखेंगे। क्योंकि दोनों के बीच कोण थीटा है तो इसको ds cos थीटा लिख सकते हैं। तो हमारे पास आया d फाई E। अब हम दूसरी बात, Q के कारण उस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, जैसे हमें पता ही है 4πε0 Q/r²। अब ये वैल्यू यदि हम यहाँ रख दें इस पे तो आपका d फाई E इक्वल आ जाएगा 1/4πε0 Q/r² और ds
कॉस थीटा। ये तो रहा छोटे से क्षेत्र ds में जो फ्लक्स है। अब यदि हमें पूरी फ्लक्स चाहिए, पूरे बंद पृष्ठ की फ्लक्स चाहिए, जो हमें गॉस के प्रमेय में चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो हम सामान्य जानते हैं कि उस फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए हम इस छोटी सी फ्लक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। क्योंकि पृष्ठ बंद है तो हम इस तरीके से उसे लिखेंगे, ये सारी चीजें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर ds cos थीटा। देखिए जो कांस्टेंट चीजें हैं हम उनको सामान्य यदि बाहर ले लें तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम लिख सकते हैं ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ये जो पूरी क्वांटिटी है इसको हम घन कोण कहते हैं, जिसे हम d ओमेगा लिखते हैं और परिभाषा अनुसार d cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आपका d, क्योंकि d ओमेगा सिर्फ इतना सा कोण है। यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से पूरा जो कोण आता है तो d ओमेगा का हमारा आएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका आ जाएगा 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट जाए तो फाई ई कितना आ जाएगा? परिभाषा अनुसार फाई ई आ जाएगा q/, जो कि गॉस का प्रमेय है कि बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला अभिलंबित जो फ्लक्स है वो उस बंद पृष्ठ से घिरे आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट है। अब हम गॉस प्रमेय हमने जान लिया। अब उसके जो अनुप्रयोग हैं, मुख्य जो अनुप्रयोग हैं, मैं आपको उनसे रूबरू करवाऊंगा। तो पहला यदि लेते हैं अनंत लंबाई की कोई आवेशित तार, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मानिए कोई अनंत लंबाई के तार है और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की हम तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके बाहर एक काल्पनिक गॉसियन सरफेस या पृष्ठ लेते हैं। माना उसकी लंबाई l है, यदि सामान्य लें तो इसकी लंबाई अनंत है और हमने सिर्फ l ली है। तो माना इसकी लंबाई l है और इसमें रैखिक आवेश जो घनत्व है वो लैम्डा है, तो उसमें आवेश q है, तो रैखिक आवेश घनत्व को लिखेंगे लैम्डा बराबर q/l। प्रति एकांक लंबाई पे जितना आवेश होता है उसे रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। ये तो रहा हो। अब हम आएंगे कि हमने इससे निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करके। तो इसके लिए संभावित पृष्ठ यदि बेलन की बात करें, क्योंकि बेलनाकार तार होती है और बेलनाकार ही पृष्ठ होगा, तो ds1 ds2 और ds3, तो मतलब फ्लक्स जो निकलेगी उस हिसाब से फ्लक्स कितनी जगह से निकल सकती थी, इतने 3 पृष्ठों से होगा। तो जो हमारी फ्लक्स है हम उसमें लिख सकते हैं जो फाई ई है वो हो जाएगा फाई 1 फाई 2 और फाई 3। फाई 1 जब हम लेते हैं तो फाई 1 के लिए हम ले सकते हैं E.ds1। फाई 2 के लिए ले लेंगे आपका E.ds2। देखिए E और ds1, E क्योंकि देखिए लंबवत अभिलंबवत निकलते हैं, जितनी भी विद्युत बल रेखाएं हैं किसी भी आवेश से अभिलंबवत निकलती हैं, तो E और ds के बीच कोण 90 डिग्री का है, तो जो ये वाला हिस्सा है वो शून्य हो जाएगा। दूसरा ds2 में भी देखिए E और ds2 ये वाला हिस्सा भी शून्य हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ ये हिस्सा बचता है जिसके लिए हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा E ds cos, क्योंकि अब देखिए E भी इधर है ds3 भी इधर है, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 0। cos 0 का मान 1 हो गया। यदि E हम बाहर निकालें तो अंदर आपके पास जो ds3 बचता है उसका इंटीग्रेशन के बाद ds3 कौन सा है, वक्र पृष्ठ, और किसी भी सामान्य जो बेलन है उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा 2πr है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2πrl। तो जो हमारा फाई ई आया वो आया E2πr। गॉस के प्रमेय से हमें पहले ही पता है कि गॉस का प्रमेय भी हमने यहाँ लगाना है, तो फाई
बाई ई कितना होता है क्यू, जो बंद है उसके अंदर आवेश, अपॉन एप्सिलॉन। इसलिए ई बराबर हमारा आ जाएगा, ये सारी चीजें एक तरफ करके इसको यदि हम ले जाएं 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अब देखिए क्योंकि Q कितना है, यदि हम इसको यहां ले जाएं तो कितना हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q हो जाएगा लैम्डा L और अपॉन R इंटू L, L से L कटा तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हमारी आ रही है वो आएगी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। हम अगला अनुप्रयोग करेंगे आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना हमारे पास कोई गोला है जिसकी त्रिज्या r है और वो आवेशित है और उसके कारण उससे r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना इस गोले में आवेश q है और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो हम पृष्ठीय आवेश घनत्व को ऐसे लिखेंगे, प्रति एकांक पृष्ठ पर आवेश की जो मात्रा होगी वो पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ भी हम क्या करेंगे, हम फिर फ्लक्स वाली बात करेंगे। तो यहाँ फ्लक्स पूरे पृष्ठ में एक ही पृष्ठ है तो एक ही होगी और हम उसको लिख सकते हैं E.ds जो, क्योंकि दोनों के बीच देखिए कोण शून्य है तो इसको लिखा जा सकता है E.ds cos 0 डिग्री। E यदि बाहर निकालें अंदर से ds रहेगा कि cos 0 का मान 1 हो जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं E 4 पाई r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि गोले का जो पृष्ठ है वो कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो फाई E यदि हम कहें फाई ई बराबर हो जाएगा E 4 पाई r स्क्वायर। गॉस के नियम से या प्रमेय से हमें पता है कि फाई ई को क्या लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, और ये हो गया आपका E 4 पाई r स्क्वायर। यदि हम इसे तरीके से देखें तो E बराबर कितना हो जाएगा, यदि हम सही करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपनी जगह पे है और Q अपनी R, तो ये हो जाएगी हमारे गोले के कारण, आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं, एक तो R बराबर R हो सकता है और दूसरा जो R है जिसकी पृष्ठ की जहां पे हमें पता करना है वो क्या हो, उस R से छोटा हो। तो हम इसको लेते हैं कि यदि वो बिंदु उस गोले के अंदर है तो क्या होगा, बाकी कंडीशंस सेम होंगी, सिर्फ अंत में देखिए सारी चीजें एक जैसी होंगी, सिर्फ अंत में जहां पे क्यों आना है, क्योंकि जो हमने गॉसियन पृष्ठ लिया है उसके अंदर कोई आवेश नहीं है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, शून्य। अब E कितना आएगा, E शून्य आएगा। अनुप्रयोग, अगला अनुप्रयोग गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम का सत्यापन करना या ज्ञात करना। उसके लिए हमें पता है कि गॉस के प्रमेय से किस प्रकार से निकाला जाएगा। माना कोई आवेश Q है और परीक्षण आवेश P बिंदु पर Q0 रखा हुआ है, तो सबसे पहले हम उससे जितनी दूरी पे हमने परीक्षण आवेश रखा है उसके चारों तरफ एक गोलीय हम गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, फ्लक्स ही ज्ञात करेंगे। तो पहले वही हम फ्लक्स ज्ञात करेंगे, तो E.ds कॉस फिर यहाँ शून्य हो जाएगा, इसका फिर E.ds और इसका ds क्योंकि ये भी गोला है 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो फाई E बराबर हो गया E 4 पाई r स्क्वायर। इसको गॉस के प्रमेय से क्या लिखा जा सकता है कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E 4 पाई
आर स्क्वायर। ई हमें यदि ज्ञात करना है तो ये नीचे आ जाएगा, बाकी अपनी यथास्थान पे रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपनी जगह पे है और ये आर नीचे आ रहा क्यू आर स्क्वायर। बाकी हम जानते हैं कि F बराबर E इंटू क्यू नॉट। तो यहां मान रखने पर F जो हमारा है वो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा Q नॉट, जो कि हमारा सामान्य इसमें कूलाम का नियम है। ये गॉस का प्रमेय एवं अनुप्रयोग था। इसमें से मुख्य अनुप्रयोग ही मैंने लिए थे। अब जो अगला वीडियो मेरा आएगा उसमें इस सब से संबंधित मैं कुछ आंकिक प्रश्न हल करूंगा, करने की कोशिश करूंगा और आपको भी दूंगा।